माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म आलू वाला पुलाव। तो दोस्तों बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त तरीके से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू वाला पुलाव। तो दोस्तों हर घर में आलू वाला पुलाव तैयार होता है और आपने काफी दफा घर पर आलू वाला पुलाव बनाया होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको आलू वाला पुलाव बनाना सिखाऊंगा, इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार सा आलू वाला पुलाव तैयार होता है। तो मजेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मजे मजे की रेसिपी सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। तो आइए आलू वाला पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सा आलू का पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद मैं इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करूंगा। साबुत ज़ीरे को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। साबुत ज़ीरे को 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। एक किलो मेरे पास बासमती के चावल हैं, उस हिसाब से ही मैं इसके अंदर जो बाकी मसाले हैं वो शामिल करूँगा। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इससे प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करूंगा। खड़े मसालों में मैंने 1 अदद तेज़पात लिया है, 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 3 से 4 अदद बड़ी इलायची, 7 से 8 अदद लौंग और 3 से 4 अदद छोटी इलायची। खड़े मसालों को शामिल करने के बाद हम इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों को शामिल करने के बाद हमने इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 खाने का चम्मच इमली, जिसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था 3 से 4 खाने के चम्मच पानी के अंदर। तो ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी है और इसके साथ ही मैं 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर भी शामिल करूंगा। 2 अदद बारीक कटे हुए लेमन शामिल करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच दही शामिल करेंगे। और अच्छे से हम इनको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि जो हमने दही शामिल किया है उसका पानी खुश्क हो जाए और टमाटर भी हमारे गल जाएं। तो फिर हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस और आलू शामिल करके तो आलूओं की भुनाई कर लेंगे। टमाटर और दही शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह भून लिया। तो माशाल्लाह से टमाटर भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस शामिल करूँगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है, तो इनको हम शामिल कर देंगे।
1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम मसालों को शामिल करके 1 से 2 मिनट भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। तो आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से धो के तो उनको बारीक काट लिया है। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने स्पाइसेस को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर आलूओं को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर ही मेरे पास आलू थे, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के इसका छिलका उतार के तो इनको बारीक क्यूब्स में काट लिया है। तो यहाँ पे हम आलूओं की भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये तकरीबन 50 से 60% तक गल जाएं। तो अगर आपने इसका साइज़ इसे ब्रीक रखा हो तो आपको जो इसकी भुनाई है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जल्दी गल जाएंगे। और अगर आपने इससे साइज़ जो है वो ज़्यादा रखा हो तो आपने करना ये है कि आपने फिर पहले आलूओं को बॉईल कर लेना है। हाफ बॉईल कर लें या जैसे आपको मुनासिब लगे, तो आप उस तरीके से भी आलूओं को शामिल कर सकते हैं, या फिर आलूओं की भुनाई थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पे मैं तकरीबन भुनाई के दौरान इसके अंदर हाफ कप पानी का शामिल करूँगा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और आलूओं की हम भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से आलू हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन मैं 1 किलो के हिसाब से मैंने इसके अंदर 5 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ पुदीना शामिल करूँगा और इसके साथ ही सब्ज़ धनिया, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। तो एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। पानी को उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर से कवर करूँगा तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर हम इसका जो कवर है वो हटा देंगे। और जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। चावलों को शामिल करके मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया था। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा देता हूँ। हल्के हाथों से एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। तो जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। तो माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो आँच हम इसकी कर देते हैं मीडियम लो वाली, और ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों 10 से 15 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इनको चेक कर लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू वाला पुलाव तैयार हो चुका है। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म आलू का पुलाव तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको आलू वाला पुलाव बनाना सिखाया है। आप भी घर पर इसी तरह ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।